नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एम ब्रॉडकास्ट स्टेशन ट्रांसमिट्स एन एवरेज कैरियर पावर आउटपुट ऑफ 40 किलोवाट। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या है, एवरेज कैरियर पावर है एंड यूजेज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.65। दैट मीन्स ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है फॉर साइन वेव। What is the maximum peak amplitude of output if effective impedance of antenna is 50 ohm? सी आपको क्या क्या गिवन थिंग्स हैं। जो कैरियर पावर है वो 40 किलोवाट दिया है, राइट। आपको जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है वो दिया है 0.65। ठीक है, तो जो कैरियर पावर होगा वो क्या होगा, जनरली क्या होता है, वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर होता है ना। तो वी आर एम एस क्या होता है, वी एम बाई रूट टू। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बाई रूट टू इसका होल स्क्वायर इंटू 1/RL लिख सकते हैं। AC क्या है आपका, कैरियर एम्पलीट्यूड है, RL लोड रेजिस्टेंस है, विच इम्प्लाइज कैरियर पावर की वैल्यू 40 इंटू 10 क्यूब इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू RL की वैल्यू क्या है, इफेक्टिव इम्पिडेंस जो होगा एंटीना का, दैट मीन्स आपका RL 50 ओम दिया है। तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ 50 ओम्स, राइट। तो यहाँ पे जब आप AC स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 80 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो AC की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 5 8 जा 40, अगेन यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20, इसका जो स्क्वायर रूट होगा इंटू 100। तो यानी कि जो कैरियर एम्पलीट्यूड होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 क्यूब वोल्ट्स, राइट। अब हमें क्या चाहिए, मैसेज एम्पलीट्यूड। हमें क्या निकालना है, एक्चुअली पीक वैल्यू ऑफ AM वेव। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैसेज एम्पलीट्यूड है आपका, जो आपका मैसेज एम्पलीट्यूड है हम इसको बोलेंगे AM। AM की वैल्यू क्या है आपको, ये होगा आपका पॉइंट। देखिए आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM अपॉन AC, द रेशियो ऑफ मैसेज एम्पलीट्यूड टू कैरियर एम्पलीट्यूड। तो हमें AM की वैल्यू चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू MA इंटू AC। तो यहाँ पे MA की वैल्यू है 0.65 और AC की वैल्यू है 2 इंटू 10 क्यूब। तो ये वैल्यू हो जाएगी 13, दैट मीन्स 1.30 इंटू 10 क्यूब, राइट। अब आप इसमें देखिए, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं कि ये कुछ होगा 1300 वोल्ट्स, राइट। तो जो पीक वैल्यू होगी AM वेव की, जो पीक वैल्यू होगी AM वेव की वो क्या हो जाएगी, AM प्लस AC, मैसेज एम्पलीट्यूड प्लस कैरियर एम्पलीट्यूड। मैसेज एम्पलीट्यूड कितना है 1300 और कैरियर एम्पलीट्यूड कितना है आपका 2000। तो ये कितनी वैल्यू हो गई इसकी 3300। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3.3 किलो वोल्ट, क्योंकि 3.3 किलो वोल्ट में 3.2 इंटू 10 क्यूब तो 3300 किलो वोल्ट आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3.3 किलो वोल्ट होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा 3.3 किलो वोल्ट। तो जब भी ये क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट, तो ये वैल्यू AM प्लस AC होती है। इसके लिए हमें AM की वैल्यू निकालनी थी जो आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स से निकाली AM बाय AC से, और कैरियर एम्पलीट्यूड की वैल्यू AC स्क्वायर AC बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/RL होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर सिग्नल्स band limited to 4 kilohertz, 2 kilohertz, 2 kilohertz and 1 kilohertz are sampled at Nyquist rate of each signal and quantized using 8 bits. The bits are sent through TDM system, then the data rated output of TDM is, देखिए signals are transmitted at Nyquist rate। signals जो है क्वेश्चन में क्या दिया है कि signals are transmitted at Nyquist rate। ठीक है, तो यहाँ हम पहले FM की वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं सैम्पल्स की वैल्यू, सैम्पल्स एट Nyquist रेट। अब इसमें हम कॉलम वाइज इसको ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। तो आप चाहे तो इसमें FM की वैल्यू कितनी है 4 किलोहर्ट्ज, तो सैम्पल्स एट Nyquist रेट कितना होता है ट्वाइस ऑफ FM1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 किलोहर्ट्ज। दैट मीन्स ये हो गया 8000 हर्ट्ज, राइट। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका 2 किलोहर्ट्ज, तो अगेन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस FM2, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4000 हर्ट्ज। ठीक है, अगेन इसमें थर्ड है 2 किलोहर्ट्ज, तो अगेन इसमें Nyquist रेट पे जब हम सैंपल करेंगे तो 4000 हर्ट्ज होगा। अगेन जब हम इसमें फोर्थ 1 किलोहर्ट्ज लेंगे तो इसमें वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस FM4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2000 हर्ट्ज, राइट।
तो अब आप इसमें देखिए टोटल सैंपल्स कितने हुए। अगर आप इसमें निकालेंगे जो टोटल सैंपल्स हुए उसको ऐड ऑन कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। दैट मीन्स आपका 8K प्लस 4K प्लस 4K, ठीक है, एंड प्लस 2K। तो कितना हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18K। दैट मीन्स ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 18,000, ठीक है। तो टोटल बिट्स पर सेकंड कितने हो जाएंगे, टोटल बिट्स पर सेकंड इट विल बी इक्वल टू 18,000 इंटू, क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्वांटाइज यूजिंग 8 बिट्स, तो ये टोटल बिट्स पर सेकंड 18,000 इंटू 8, दैट मीन्स 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 144 kbps हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 144 kbps, क्योंकि इसने क्या पूछा है, द बिट्स आर सेंट थ्रू TDM सिस्टम देन द डेटा रेट एट द आउटपुट ऑफ TDM इज 144 kbps, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो fs इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस fm इंटू एन भी तो लगेगा, एन नंबर ऑफ बिट्स, इसको तो आपने एड ऑन कर दिया पूरा और इंटू इसको नंबर ऑफ बिट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये करने का यही तो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a telephone line has a signal to noise ratio of 25 dB and passes audio frequencies over the range from 300 to 3200 Hz. The maximum data rate that could be sent over the telephone line when there are no errors at the receiving end is, देखिए मैक्सिमम डेटा रेट जो होता है, मैक्सिमम डेटा रेट जो होता है, इट इज डिसाइडेड बाय चैनल कैपेसिटी। इसको हम चैनल कैपेसिटी से डिसाइड करते हैं, ठीक है, चैनल कैपेसिटी। तो R इज इक्वल टू B log बेस टू 1 प्लस S/N, यही वैल्यू होती है। कैलकुलेशन में देखिए आपको SNR कितना दिया है 25 dB दिया है, ठीक है। अब 25 dB दिया है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो में। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 log बेस 10 SNR इज इक्वल टू 25 dB। तो SNR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 10 टू दी पावर 2.5, इसको सॉल्व करोगे ये 316.2 निकलेगा। अब बैंडविड्थ कितनी है इसमें देखो, द मैक्सिमम बैंडविड्थ जो होगी ये इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 3200 माइनस 300, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 9 एंड 2900 हर्ट्ज हो जाएगा। अब जो आपका R होगा वो क्या हो जाएगा, अब इसमें वैल्यू रखो, B की वैल्यू कितनी है 2900 log बेस टू 1 प्लस 316.2, तो इसमें कितनी वैल्यू हो जाएगी 2900। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो log बेस टू, ये 1 था ना तो ये 317.2, यही तो होगा 1.0 था। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी कुछ 24097 बिट्स पर सेकेंड, इसे कैलकुलेटर से निकाला है मैंने, ठीक है। तो आज के लिए 3 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग माय